कक्षा 9 के हिंदी विषय के अंतर्गत सहायक पुस्तक कृतिका पाठ 4 माटी वाली। ये विद्यासागर नौटियाल की रचना है। लेखक जो हैं वो उत्तराखंड के ही हैं और विद्यासागर इनके बारे में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की उर्वर साहित्यिक भूमि से उपजे हिंदी के ये अत्यंत महत्वपूर्ण कथाकार हैं। इस कहानी में इन्होंने विस्थापन की समस्या को अत्यंत प्रभावी ढंग से उठाया है। मजदूर तथा गरीब वर्ग इस समस्या से कैसे जूझ रहा है, लेखक ने इसका बहुत ही संवेदनशील एवं मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। माटी वाली के बारे में बताते हैं कि एक वो स्थिति के माध्यम से कहते हैं कि शहर के आखिरी घर मोहल्ले की बने आखिरी खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पे पड़ा कंटर, जिसमें वो मिट्टी भर के लोगों के घर पहुंचाती थी, वो उतारा। माटी वाली टिहरी शहर में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसे नहीं जानता, चाहे वहाँ रहने वाला किराएदार हो या जिसका मकान है वो हो, हर कोई उसे जानता है और हर बच्चा उसे पहचानता है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, वो अकेली है, यानी उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई और नहीं है जो मिट्टी पहुंचाने वाला है। तो माटी वाली को कोई हड़बड़ाहट नहीं होती, वो क्रम से सबके घर में मिट्टी पहुंचाती है। अब मिट्टी का काम क्या, तो घरों में चूल्हा लिपाई पुताई। टिहरी गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल जो है वहाँ जब विस्थापन नदी टिहरी नदी पे जब बांध बनाया गया, तब जो समस्याएं उत्पन्न हुई, लोगों को जब अलग जगह पे पुनर्वास के तहत ज़मीन दी गई, तो ऐसे भी लोग थे जिनको पहले ही ज़मीन नहीं थी, तो सरकारी महकमे ने उन लोगों को फिर ज़मीन ही नहीं दी। इन सब चीज़ों को लेखक ने इस कहानी में पिरोया है, एक स्त्री की कहानी के माध्यम से, जो शायद कहीं ना कहीं सच सी प्रतीत होती है होगी, जिसे लेखक ने देखा है। वो टिहरी घर के शहर के घरों में अगर वो ना जाए तो चूल्हा नहीं चलेगा, क्योंकि वह ना रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या, भोजन जुटाना, भोजन पकाना, खाना, ये सब लोगों के जीवन का की जो है बातें। ठीक उसी तरह वहाँ के लोगों के लिए माटी वाली के नहीं आने पर अगर मिट्टी ना रहे तो घर में साफ लाल मिट्टी हो तो हर हालत में मौजूद रहना चाहिए। वो चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबर लिपाई के लिए भी लाल माटी की ज़रूरत पड़ती है। अब वहाँ जो घर हैं जिनकी चर्चा लेखक कर रहे हैं, वहाँ घर मिट्टी के हैं और जिस समय की चर्चा कर रहे हैं, मिट्टी के घरों में लिपाई पुताई का काम चलते रहता था। पहले दीवार भी मिट्टी पे जोड़ी जाती थी, ईंट को, और ईंट से के ऊपर मिट्टी से ही, जो आजकल प्लास्टर होता है, वो मिट्टी से ही किया जाता था। तो वहाँ लोग अपने घरों को देखोगे, कभी भी त्यौहार वगैरह में थी, उस त्यौहार में मकान की लिपाई पुताई भी तो फिर गोबर मिट्टी से होता है, बिना मिट्टी के कैसे काम चलेगा। इसलिए माटी वाली के बिना टिहरी शहर के लोगों का काम नहीं चलता। भागीरथी और भिलांगना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि इससे चूल्हे की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। टिहरी शहर जो है वो भागीरथी और भिलांगना नामक 2 नदियों के किनारे है। तो और वो नदियाँ ऐसी हैं कि उनमें खाली रेत है, तो शहर के अंदर कहीं माटा खान नहीं है। अब माटा खान के मतलब क्या, माटा खान जहाँ से वो मिट्टी लाती है, मिट्टी कोड़ के लाती है, तो रेतीली मिट्टी से तो चूल्हों की लिपाई हो नहीं सकती। इसलिए लोग, आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। वो घर घर जाकर माटी पहुंचाती है। नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया है माटी वाली। आगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।